हम लोग मंदिर में जाते भगवान से मांगने, कभी कोई ये नहीं कह के आता कि प्रभु आप मेरे हो जाइए। हाँ, ठाकुर जी भी बैठे बैठे देखते, भैया तू सब कुछ तो मांग लिया, कभी मुझे भी मांग ले। हाँ, अपनी तो सुना गया पर कभी मेरी भी तो पूछ लेना। मंदिर जाया करो तो बस अपनी मत सुनाया करो, कभी कभी भगवान से भी पूछ लिया करो, और प्रभु आप कैसे हो। हाँ, कभी भगवान से भी पूछ लिया करो। पर भगवान से कभी कोई नहीं पूछता है, बस अपनी सुना सुना के चले आते। ठाकुर जी भी सोचते हैं काश कोई भगत ऐसा होता जो मुझसे मेरी पूछ लेता। सब अपने लिए मांगते हैं, काश कोई मुझे मांग लेता। और ऐसा भक्त जो भगवान से भगवान को मांगता है, ऐसे भक्त के हाथों तो मेरे भगवान बिक जाया करते हैं। ऐसे भक्त के हाथों बिक जाते हैं मेरे भगवान। इसलिए मंदिर में जाइए तो भगवान से मत मांगिए। भगवान से मांगेंगे तो कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। मांगना है तो भगवान को मांग लीजिए, क्योंकि भगवान को मांग लिया तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। भगवान को मांग लिया तो कोई कमी नहीं रहेगी। भोले बाबा मन में सोचने लगे मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, और ये सोच करके भोले बाबा उसी वन से जा रहे, दंडकारण्य वन। संयोग से त्रेता का चतुर्थ चरण चल रहा, राम जी का अवतार भी धरती पे हुआ, राम जी की लीला भी चल रही है उसी जंगल में। और लीला ये चल रही है कि सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को उठा ले गया, राम जी रो रहे और सीता मैया को खोज रहे हैं। उन जंगल में, वन में, पत्तों में राम जी ढूंढ रहे मेरी सिया कहाँ है, मेरी सिया कहाँ है। उसी समय भोले बाबा मन में मनोरथ करते जा रहे, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और जिस रास्ते मनोरथ करते जा रहे, उसी रास्ते में राम जी की लीला चल रही है। लीला क्या हो रही, राम जी रो रहे, सीता जी को ढूंढ रहे, लताओं से, पताओं से, वृक्ष वल्लरियों से पूछ रहे, बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। राम जी ढूंढ रहे मेरी जानकी कहाँ चली गई। उसी वन में राम जी माँ जानकी को ढूंढ रहे, राम जी रो रहे थे, और लक्ष्मण जी पीछे समझा रहे, भैया चुप हो जाओ, मैया मिल जाएंगी। उसी समय शंकर भगवान इसी व्याकुलता में आगे बढ़ रहे थे कि मुझे दर्शन हो जाए राम जी का। और कहते उसी समय शंकर जी के सामने राम जी आ गए, रोते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा, एकदम मन प्रसन्न हो गया, मन खिल गया। आहा, मेरे आराध्य मेरे प्रभु राम का दर्शन हो गया। भोले बाबा मगन हो गए। भोले बाबा को लगा कि दौड़ के जाऊं, मैं अपने प्रभु के चरणों से लिपट जाऊं। पर भोले बाबा बहुत सावधान हैं। भोले बाबा ने देखा नहीं नहीं, राम जी की लीला हो रही, सीता जी को ढूंढ रहे, भगवान रो रहे, दुखी हैं। और इस समय मैं यदि प्रणाम करने जाऊंगा तो भगवान की लीला बाधित हो जाएगी, विघ्न होगा, लीला बिगड़ जाएगी। तो भोले बाबा प्रसन्न तो बहुत हुए पर पास नहीं गए, दूर से ही हाथ जोड़ के भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं
शंकर भगवान ने दूर से ही दोनों हाथ जोड़ के कहा, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दूर से ही कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो कहकर भोले बाबा आगे बढ़ गए। अच्छा, भोले बाबा तो आगे बढ़ गए, पीछे कौन आ रही थी? कौन आ रही थी? अरे कहिए ना, सती माता। सती माता ने देखा कि बाबा जी किसको प्रणाम कर रहे हैं। देखा तो दो राजकुमार, एक सावरे हैं, एक गोरे हैं, एक रो रहा, दूसरा चुप करा रहा। और भोले बाबा कह रहे, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती मैया को लगा ये कौन से सच्चिदानंद भगवान है? अरे ये तो साधारण दो राजकुमार और शंकर जी इनको सच्चिदानंद भगवान कह रहे, इन्हें प्रणाम कर रहे। सती मैया सोचने लगी, लगता है बाबा को भंग ज्यादा चढ़ गई आज, इनको समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? एक तो पता नहीं कौन से पागल बाबा के पास कथा सुनने गए थे जिसको कुछ आता ही नहीं था। दूसरे रास्ते में ये दो राजकुमार रो रहे, पत्नी को ढूंढ रहे और कहते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कौन से भगवान? सत चित आनंद, ये तीन गुण है भगवान के। ना तो यहाँ कुछ सत्य दिखाई पड़ता है, ना इनके बुद्धि में कोई चेतनता दिखाई पड़ती है, क्योंकि पता किनसे पूछना इनको यही नहीं मालूम है। और ना तो इनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, तो रो रहे भगवान के रोते हैं। अब सती मैया मन मन सोचने लगी, ये कैसे भगवान जो पत्नी के लिए रो रहे, और यदि भगवान है तो धरती पे क्यों आए, ऐसे बन बन क्यों भटक रहे हैं? और यदि ये भगवान है तो किसकी हिम्मत है जो इनकी पत्नी को उठा ले जाए? ये भगवान तो किसी कोने से दिख नहीं रहे, तो क्या भोले बाबा इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये झूठ है? द्वंद्व सती माँ के मन में चलने लगा। अब शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा, देवी क्या सोच रही हो? कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि आप इनको कह रहे हो सच्चिदानंद भगवान, और ये रोते रोते राजकुमार, इनको ये भी पता नहीं कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। इनको ये भी पता नहीं है कि पता किससे पूछना चाहिए। पता पूछ रहे हैं वृक्षों से, पता पूछ रहे हैं लताओं से, पुष्पों से, कुटिया से, नदी से, पहाड़ों से। ये लोग बताएंगे कि इनकी पत्नी कहाँ है? ये तो इतने बावरे हैं कि इनको पता भी पूछना नहीं आता। दूसरी बात, आप कहते हो आनंद स्वरूप होते हैं परमात्मा, तो ये रो क्यों रहे हैं? ये परमात्मा है तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं जो इनकी पत्नी को उठा ले जाए। ये तो रो रहे, कैसे परमात्मा है? शंकर भगवान मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा, यदि सत्संग किया होता ना, सत्संग किया होता तो तुम्हें ज्ञान हो गया होता, फिर तुम ऐसा प्रश्न नहीं करती। कथा सुनवाने ले गया था पर कथा मन लगा के सुना नहीं तुमने। क्या सुना कथा में? कहा, सुनो, इनको साधारण तुम समझ रही हो, ये साधारण राजकुमार नहीं है। फिर जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि
भगवान ने समझाया, देवी जा सुकथा कुंभज ऋषि गाई। अभी अभी जिसकी कथा हम लोग सुनने गए थे, कुंभज ऋषि जिनकी कथा का गान कर रहे थे और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने उन्हें दक्षिणा स्वरूप दिया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, जिनकी कथा हम सुनने गए थे, वही मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही भगवान हैं, तो रो क्यों रहे हैं? का लीला कर रहे हैं। भगत हेतु लीला बहु करहि, ये लीला कर रहे हैं, सचमुच का रो नहीं रहे हैं। ये भगवान की लीला चल रही है। अब सती मैया ने जब कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, तो वो लीला का मतलब क्या जाने। अब भाई जब व्यक्ति सत्संग करेगा, कथा सुनेगा, तब जानेगा कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं, निराकार से साकार क्यों होते हैं, लीला क्यों करते हैं। पर सती माँ ने कथा सुना नहीं, और जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक होने वाला नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागेगा, और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, ज्ञान नहीं जागेगा, तब तक क्या सही है क्या गलत है आप समझ नहीं पाओगे, भगवान को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, कथा बहुत जरूरी है। सत्संग सुना करिए, कथा सुना करिए जब भी समय मिल जाए। और मैं तो कहूँ आजकल तो सत्संग बहुत सुलभ हो गया महाराज। हाँ ठीक है, साल में एक बार आप आयोजन करते हो, सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस 9 दिन तक सुना और इसके बाद संन्यास ले लिया, अगले साल सुनेंगे। नहीं, आजकल तो बहुत सरल हो गया है। सबके फ़ोन में इंटरनेट है, सबके फ़ोन में सोशल मीडिया है। महाराज यूट्यूब पे बढ़िया कथा लगा लो, कहीं भी रास्ते में जा रहे हो सुनते रहो, घर में काम कर रहे हो कथा सुनते रहो। कितना सुलभ हो गया है सत्संग। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। और मैं कई बार कहती हूँ, केवल अपने मत सुनिए, अपने घर के बच्चों को भी कथा और सत्संग सुनाइए। यहाँ जितनी माताएं और भाई लोग बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं कि आप लोग कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते तो अकेले मत जाया करिए। अपने परिवारी जनों को, अपने बच्चों को जरूर लेकर कथा में जाइए। अपने बालक बालिकाओं को जरूर कथा में लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि जब वो कथा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तब वो अपने धर्म को जानेंगे, तब वो अपने संस्कार को जानेंगे। बहुत जरूरी है। पर माताएं खुद तो आ जाती हैं और पतियों को, बच्चों को घर में छोड़ आती हैं। हाँ महाराज, आप घर में रहना, बच्चों को देखते रहना, हम कथा सुन के आती हैं। अब मामला खतरनाक हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोग अकेले निकल जाते हैं और पत्नी बच्चों को घर में छोड़ देते। बोले तू बढ़िया भोजन बना के रखना, हम जा रहे कथा सुन के आते। नहीं, परिवार में सब, पूरे परिवार के साथ कथा सुनिए बैठ करके। और विशेष रूप से मैं कहूँगी, अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाइए, कथा में लेकर जाइए। क्यों? आजकल जितना धर्म का हनन हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है ना, कारण यही है कि आपने बच्चों को धर्म से दूर कर दिया, बच्चों को कथा और सत्संग से दूर कर दिया, जिसके कारण बच्चों में संस्कार नहीं है। और यदि आपने अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को कथा और सत्संग से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब आपके बच्चे ही भगवान को मानने से इनकार कर देंगे। जब आपके ही घर में भगवान की पूजा बंद कराने वाले आपके बच्चे ही खड़े हो जाएंगे। मत करो पूजा पाठ, मत रखो भगवान की मूर्ति, फोटो,
ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। बच्चे ही आपका विरोध करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि संस्कार बना रहे, धर्म बचा रहे, तो अपनी पीढ़ियों में, अपने बच्चों में संस्कार डालिए। और संस्कार तब ही आएगा जब वो सत्संग में, कथा में जाएंगे और संतों की वाणी सुनेंगे, तब संस्कार आएंगे। आजकल समाज में आप देखिए क्या हो रहा, रोज रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही है ना, कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। पहले के समय में कितनी कम घटनाएं होती थी। एक बार विवाह हो गया तो अभाव हो, दुख हो, कष्ट हो, पति और पत्नी मिलकर पूरा जीवन बिता देते थे महाराज। आजकल विवाह होता है, 1 वर्ष भी नहीं होता तलाक हो जाता है। 1 वर्ष 2 वर्ष भी नहीं होता है, कहीं पत्नी पति को मार देती है, कहीं पति पति को मार देता है। ये क्या चल रहा है समाज में? क्योंकि हमने अब संस्कार देना बंद कर दिया बच्चों को। आप अपने बेटा बेटी को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देते हो, बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा तो लेते हो, उसे धन कमाना तो सिखा देते हो, पर उसे धर्म और आध्यात्म की शिक्षा नहीं देते, उसे सच्चा मानव नहीं बनाते और जीवन जीना नहीं सिखाते। और हमें लगता है कि चलो हमारे घर में तो ऐसा हुआ नहीं, ये तो कहीं और हो रहा, कहीं और हो रहा। वो दिन दूर नहीं जब घर घर में ये घटनाएं होने लगेंगी। जितनी तेजी से ये चीजें फैल रही है ना, आप सोचिए, पत्नी पति का मर्डर कर रही है, पति पत्नी को मार रहा है, इंसानियत समाप्त हो गई। ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि आपने उन्हें सत्संग नहीं कराया, संतों की वाणी नहीं सुनाया, उनके भीतर संस्कार नहीं डाले। और यदि ये चीजें ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब घर घर में ये घटना होगी, कोई बचेगा नहीं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बचा रहे तो सबको प्रयत्न करना चाहिए। अपने बच्चों को पहले अच्छा संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए, उसके भीतर धर्म और आध्यात्म की नींव रखिए महाराज। और ये तब होगा जब वो कथा सत्संग में जाएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, उन्हें किसी संत महात्मा से जोड़ करके रखिए। और आप देखिएगा, यदि आपका बच्चा सत्संगी हो गया, यदि आपका बच्चा धर्म को मानने लग गया, तो वो कुछ भी हो जाए जीवन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए एक अभियान जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा और हमारे द्वारा चलाया गया कथाओं के माध्यम से, कि भैया अपने परिवार में संस्कार लाइए, अपने बच्चों में संस्कार लाइए और अपना परिवार बचाइए। संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। क्योंकि सबसे अधिक परिवार इसीलिए टूट रहा क्योंकि संस्कार विहीन बच्चे हो जा रहे हैं। और जब बच्चों का संस्कार बिगड़ गया तो माँ बाप रोते फिरते हैं। फिर चाहे कितना भी धन आपके घर में हो, चाहे कितना सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन अगर बच्चे आपके बिगड़ गए, गलत मार्ग पे चले गए, तो भैया उनका तो जीवन नरक बनेगा, साथ में आपका भी जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी उनके भीतर नींव डालिए, उन्हें इंसानियत सिखाइए, उन्हें मानवता सिखाइए, अच्छे विचार उनके जीवन में डालिए। क्योंकि आपके परिवार के बच्चे ही, आपकी पीढ़ी ही आपकी पूंजी है। मैं ये नहीं कहती कि धन की आवश्यकता नहीं है, धन भी जरूरी है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है।
पर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बस कितना पढ़ जाए और कितना पैसा कमाए, उसके बाद उसको कुछ नहीं सिखाते। तो भैया पैसा तो वो बहुत कमा लेगा, लेकिन जब संस्कार नहीं होगा तो वो जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा और ना आप सुखी रह पाओगे। हाँ, अगर थोड़ा कम भी कमाएगा, पर यदि उस बच्चे में संस्कार है तो आपका भी जीवन शांति से बीतेगा और आपके परिवार में भी आनंद रहेगा, आपके बच्चे का भी जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर संस्कार है। बहुत जरूरी है। खुद भी सत्संग करिए और अपने बच्चों को भी सत्संग कराइए। खुद भी किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, किसी संत महात्मा से जुड़ जाइए और अपने बच्चों को भी किसी संत महात्मा से जोड़ दीजिए। महाराज, किसी संत महात्मा से जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब माता पिता नहीं संभाल पाते हैं ना, तो गुरु संभालता है। जब माता पिता की बात बच्चा नहीं मानता है ना, तब गुरु की आवश्यकता होती, तब गुरु सामने आते हैं। इसलिए खुद तो जुड़िए संतों से, पर अपने बच्चों को भी जोड़िए। हम क्या करते हैं, खुद तो जुड़ जाते हैं, पर बच्चों को कहते तुम पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, अभी तुम्हें क्या जरूरत है। जरूरत है, यही समय है, उन्हें जोड़िए। अगर अभी नहीं जुड़ा तो फिर बाद में जुड़ने वाला नहीं है। यदि बचपन से उसके भीतर भक्ति नहीं आई तो 55 में आने वाली, बचपन में संस्कार नहीं आया तो 55 में आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी संत महात्मा के सानिध्य में, किसी गुरु से जुड़िए और न केवल जुड़िए, खुद अपने बच्चों को भी जोड़िए, तब उनके भीतर सही संस्कार आएगा। संत महात्मा की वाणी जब तक नहीं सुनेंगे, सत्संग ज्ञान नहीं होगा। सती मैया ने सत्संग नहीं किया तो ज्ञान नहीं हुआ। महाराज, सत्संग नहीं किया तो विवेक नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। अब भगवान पे सवाल खड़ा कर दिया, ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए रो रहे। यद्यपि शंकर जी ने बहुत समझाया। शंकर जी ने कहा कि देवी, तुमने कथा नहीं सुना, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। इसलिए पहले तुम सत्संग करो, ये भगवान है, मेरी बात मानो। पर सत्संग नहीं किया सो भगवान को मानने को तैयार नहीं। और जो कभी सत्संग नहीं करेगा, जो कभी संतों की वाणी नहीं सुनेगा, वो भगवान को भी नहीं मानेगा। संत लोग एक बहुत प्यारा भाव गाते हैं, महिमा सत्संग की देखी अजब निराले, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराले, महिमा सत्संग की देखी अजब निराली, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली, महिमा सत्संग की देखी अजब निराले, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराले, महिमा सत्संग की। हरि बोल। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताले, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली।
अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। और सत्संग का लाभ क्या है? सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा बहुत निराली। महिमा सत्संग क्यों? की। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टाले और डूबत को। कितनों की जिंदगियां सुधर जाती है सत्संग सुन के, कथा सुन के महाराज। हाँ? कितने बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, कितने रास्ता भूले हुए भटके हुए रास्ता पा जाते हैं, मंजिल पा जाते हैं। कितने भटके हुए लौट कर घर आ जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये कथा की महिमा है। लोग कहते हैं ये कथाकार करते क्या है, इन कथाओं से होता क्या है, ये सब बेकार है कथा सत्संग, इसकी कोई मतलब नहीं। अरे भाई, ये सत्संग कथा ही है जो आज समाज को बचा करके रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये कथाकार नहीं होते, ये संत महात्मा नहीं होते ना, तो धर्म की अलख कौन जगाता, संस्कारों की अलख कौन जगाता। और ध्यान रखिएगा, आज जो भी सनातन धर्म बचा है, आज जो भी आपके घरों में संस्कार बचा है, आज जो भी संस्कृति बची है, यदि आज समाज परिवार कुछ सुधरा हुआ है, कुछ घर के बच्चे संस्कारित हैं, तो ये केवल और केवल महिमा सत्संग और कथाकारों की है महाराज। ये संतों की कृपा है, ये कथावाचकों की कृपा है, जो दिन रात घूम घूम करके जगाते रहते हैं, समाज को मार्ग दिखाते रहते हैं। जो भी धर्म बचा है, जो भी संस्कार बचे हैं, इन संतों की देन है, इन कथावाचकों की देन है। अगर वो कथा नहीं सुनाते, सत्संग नहीं सुनाते, समाज को मार्ग कौन दिखाता। संत नहीं होते तो हमें धर्म कौन बताता। संत नहीं होते तो भगवान का रास्ता कौन बताता। इसलिए ये सत्संग, ये संत महात्मा, ये कथावाचक,
ये दिन रात यही करते हैं, चाहे दुनिया उन्हें गाली दे, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कह ले, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो महात्माओं को भी गाली देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कथावाचकों को भी उल्टा सीधा कहते, उन्हें भी गाली देते। अरे इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, कथा लेके शुरू हो जाते, ये सब खाने कमाने का तरीका है, ये है वो है, बहुत कुछ। पर ध्यान रखिएगा, आज समाज में जो भी संस्कृति, संस्कार, धर्म बचा हुआ है, यदि आपके घरों में आज भी भगवान की पूजा हो रही है, आपके बच्चे यदि धर्म से चल रहे हैं, आप यदि धर्म को मान रहे हो, तो देन है उन कथावाचकों की, उन संतों की, जो दिन रात आपको जगाते हैं और भगवत मार्ग में लगाते हैं। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में जल मरता संसार। महात्मा नहीं होते तो कौन धर्म का मार्ग बताता, कौन संस्कार और संस्कृति सिखाता। इसलिए सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, ये संत महात्मा कथावाचक यही करते हैं। भटके हुए को मार्ग दिखाते हैं, डूबते को सहारा दे देते हैं, जो रास्ता भूला है उसे भगवान तक पहुंचा देते, मार्ग दिखा देते। इसलिए देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। अंत पिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सती माँ को शंकर जी ने समझाया, पर सती मैया मानी नहीं। सती मैया ने कहा, मैं तो नहीं मानती कि ये भगवान है। तो फिर आप क्या करोगी? मैं परीक्षा करूंगी। यद्यपि शंकर जी ने बहुत कहा कि देवी, भगवान की परीक्षा नहीं करते, भगवान की तो प्रतीक्षा करते हैं, पर तुम परीक्षा लेने की बात कर रही हो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, परीक्षा से भगवान को पाया नहीं जा सकता। और ध्यान रखिएगा, भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना तो समीक्षा से मिलते हैं। भगवान यदि मिलते हैं तो केवल और केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। और राम कथा में, रामचरितमानस में 3 देवियां 3 रास्ते से भगवान को जानना चाहती है, पाना चाहती है। एक ने परीक्षा किया, भगवान नहीं मिले। एक ने समीक्षा किया, भगवान नहीं मिले। और एक ने प्रतीक्षा किया तो भगवान मिल गए। कौन थी? पहले नंबर पे सती मैया। सती मैया ने भगवान की परीक्षा की, भगवान नहीं मिले। दूसरे नंबर पे आई महाराज सूपनखा। सूपनखा ने भगवान की समीक्षा करनी चाहिए, भगवान नहीं मिले, उल्टे ही नाक कान कटवा के चली गई।
और तीसरे नंबर पे आई मैया शबरी। मैया शबरी ने भगवान की परीक्षा नहीं की, समीक्षा नहीं की। मैया शबरी ने जीवन भर भगवान की प्रतीक्षा की, तो मेरे राम जी आकर द्वार पर खड़े हो गए। क्योंकि भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना तो समीक्षा से मिलते हैं, भगवान तो केवल और केवल प्रतीक्षा से ही मिला करते हैं। जो प्रतीक्षा करेगा वही भगवान को पा जाएगा। कृपा की प्रतीक्षा करिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। प्रतीक्षा करिए इस बात की, प्रतीक्षा करिए कृपा की। वो कभी न कभी कृपा अवश्य करेंगे। और जो इस बात को लेकर बैठ गया ना कि भगवान कृपा करेंगे करेंगे, कभी न कभी तो दृष्टि डालेंगे ना, कभी न कभी तो नजर घुमाएंगे ना कि कौन है जो द्वार पे रोज आता है, कौन है जो मुझे रोज पुकारता है। और कहते जिस दिन दृष्टि घूम गई उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। प्रतीक्षा करिए भगवान के कृपा की, क्योंकि कृपा से सब कुछ संभव है। जिस दिन कृपा हो जाए ना उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। कृपा से सब कुछ मिलता है। और कई बार मैं कहती हूँ अपने से कुछ नहीं होता। अपने से आप कुछ ना करो तो अपने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करोगे तो कुछ हो जाएगा। अपने से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है, पर मैं कहूँ रहमत से सब कुछ होता है। उसकी रहमत बरस जाए, उसकी कृपा हो जाए, सब कुछ हो जाता है। रहमत से सब कुछ होता है। कृपा की प्रतीक्षा करिए। सबरी ने किया। शंकर जी ने कहा देवी भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, मेरे राम समीक्षा से नहीं मिलते, मेरे राम तो केवल और केवल प्रतीक्षा से मिलते। करो प्रतीक्षा। बोले नहीं, मेरे मन में आ रहा ये कैसे भगवान, मैं इनकी परीक्षा करके देखूं। यद्यपि शंकर जी ने बहुत कहा, नहीं मानी, तब शंकर जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह, थोड़ा बहुत संदेह होता तो मेरे कहने से मिट जाता। अच्छा, समझाने वाला भी कोई साधारण नहीं है। त्रिभुवन के गुरु भोलेनाथ, विश्व के नाथ विश्वनाथ समझा रहे, भोलेनाथ समझा रहे, त्रिभुवन के गुरु समझा रहे। अब त्रिभुवन के गुरु के समझाने से जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर उनको कौन रोक सकता है। समझाने वाला भी साधारण नहीं। शंकर भगवान समझाए, नहीं मानी। शंकर जी ने कहा अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? अरे मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं गया। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाई परीक्षा लेहु। अच्छा, थोड़ा बहुत संदेह होता तो मिट जाता। बहुत संदेह है कि शंकर जी के समझाने पे समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी आज अपनी पत्नी के सामने हार गए, हार गए। और ध्यान रखना, दुनिया में आप चाहे पूरी दुनिया को समझा लोगे पर तीन को कभी नहीं समझा सकते। सारे संसार को समझा लेंगे पर तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। किसको किसको? बता दे कि रहने दे? कहिए ना, बता दे कि रहने दे? बता दे। सबसे पहले परिवार को नहीं समझा सकते। आप पूरी दुनिया को समझा लेंगे पर परिवारी जनों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बाहर कितना भी आप बहुत बड़े बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब घर में आओगे तो घर वाले कहेंगे चल चुप कर, हमें पता है तू क्या है। तो पहले नंबर परिवार को नहीं समझा सकते।
बाहर चाहे कितने भी आपकी जय जयकार हो जाए, घर वाले तो वही। दूसरे नंबर, यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, आप सब ध्यान से सुनना। परिवार को समझा भी लिया तो दूसरे नंबर पत्नी को नहीं समझा सकते। अच्छा माताएं, अब ऐसा ना हो कि कल इधर का पंडाल खाली हो जाए। परिवार को समझा भी लिया तो चलो, महाराज पत्नी को नहीं समझा सकते। क्यों? दुनिया में चाहे कितनी जय जयकार हो जाए, पर घर में जब पत्नी के सामने आए ना, तो मैया कहती है चुप रहिए, हमें पता कितने पानी में हो, हमारे सामने मत बोलना, बाहर जो ज्ञान देना हो देना, घर में चुप ही रहना। अब कई बार भाई लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, पत्नी बात नहीं सुनती, घर वाली सुनती नहीं है, बात नहीं मानती। तो हम यही कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे जब शंकर जी की घरवाली उनकी बात नहीं मानती, तो आपकी ना माने तो कौन सी बड़ी बात है? अब भोले बाबा ही हार गए तो आप हार जाए तो कौन सी बड़ी बात? शंकर जी ही नहीं समझा पाए तो भोले बाबा दूसरे विकेट में आउट हो गए, नहीं समझा पाए। अच्छा चलो, मान लो परिवार को भी समझा लिया और कोई ज़्यादा सूरमा होगा, पत्नी को भी समझा लेगा, तो तीसरे नंबर को तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। परिवार को भी समझा लिया, पत्नी को भी समझा लिया, तो तीसरे नंबर ये पड़ोसी, इनको कभी नहीं समझा सकते। पत्नी, परिवार और पड़ोसी, इन तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ ना, पड़ोसी कहेंगे अरे कल तक तो यही घूमते थे। हाँ, हम जानते उनकी बात, उनकी असलियत, आज बड़े प्रधानमंत्री बन गए। तो पत्नी, परिवार और पड़ोसी, ये कभी नहीं समझा सकते आप इनको। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो शंकर भगवान पत्नी के सामने हार गए, बहुत समझाया, नहीं मानी, तो कहा ठीक है, अब मेरे समझाने से नहीं मानती तो जाओ, जा कर के परीक्षा करो। और ज्यों कहा कि परीक्षा करो, सती मैया तुरंत चल पड़ी। और जब तुरंत जाने लगी, शंकर भगवान समझ गए मेरे कहने से संशय दूर नहीं हुआ तो अब इनका कल्याण नहीं हो सकता। अब सती का कल्याण नहीं है, भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। सती मैया झट चल पड़ी। अब शंकर जी क्या करें? तो शंकर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे और महाराज देखो, दुनिया में हमारे मन की बात नहीं होती तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं ना। पर भोले बाबा कहना चाहते, भैया टेंशन मत लो, ये दुनिया है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपके हिसाब से ही सब होगा। कभी अपने मन की नहीं होना तो टेंशन मत लेना। भोले बाबा ने देखो रास्ता दिखाया। जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है ना, तो भोले बाबा अपनी झोली से टेंशन फ्री वाली दवाई निकाल लेते हैं। वो हमेशा अपनी झोली में रखते टेंशन फ्री की दवाई। आप जानते क्या है? क्या है दवाई? भांग नहीं, अरे भांग नहीं, फिर टेंशन फ्री की दवाई है राम नाम। राम नाम टेंशन फ्री की दवाई है। भगवान का नाम टेंशन। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है चलो ज़्यादा ही टेंशन हो गया तो फिर नशा कर लेते हैं, और इंसान तो करता ही है, भगवान को भी अपने साथ घसीट लेता है कि भोले बाबा ही नशा करते हैं। अरे भाई, भोले बाबा नशा नहीं करते, करते हैं नशा, पर भांग का नशा नहीं, दुनिया का नशा नहीं, मेरे भोले बाबा राम नाम का नशा करते हैं, हरि नाम का नशा करते हैं महाराज। हाँ, इसलिए नशा करना ही है तो दुनियादारी का मत करो।
नशा करना है तो दुनिया का मत करो, नशा करना है तो राम नाम का करो, हरि नाम का करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। दुनिया का नशा करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा और हरि नाम का नशा कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा।